नाश्ता नुश्ता बन रहा है। इसके बाद होंगी जो होती है रस्म सासू भेंट। तो अभी चलते हैं किचन में। किचन में आज क्या बन रहा है मैं आपको दिखने की बात की जाए तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज मौसम पूरा ही खुल गया, धूप अच्छी आई है, सामने धूप आई है। अब चलते हैं किचन में। तो ये बन रही है यहाँ पे अस्के। तो गाइस ये सुबह सुबह आ रहे हैं हमारे घर पे गांव के लोग। तो गांव के लोग क्यों आ रहे हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जैसे कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी अगर किसी के यहाँ होता होगा ये रीति रिवाज तो बताना, ये रस्म होती है एक तरीके से। तो हमारे यहाँ जब नई नई दुल्हन मतलब लड़की जब विदा होती है उसके दूसरे दिन जब वो पग फेरे के लिए घर आती है अपने, तो फिर सुबह के टाइम पे जितने भी गांव वाले होते हैं जेंट्स लोग वो आते हैं, मतलब जिनके घर पे शादी होती है उनके घर आते हैं। तो फिर सुबह जो सासू भेंट देते हैं, कोई हमारे मतलब हमारे जौनसारी भाषा में, पहाड़ी भाषा में कोई सरसंग बोलते हैं, पता नहीं सरसों ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन सासू भेंट ही बोलते हैं वैसे। तो सासू भेंट देते हैं जो जवाई हैं हमारे और जो शिखा है नई नई दुल्हन। तो वो जितने भी घर के बड़े हैं जैसे मम्मी पापा, जो रिश्ते में चाचा चाची और दादा दादी जो बड़े होते हैं उनको सबको सासू भेंट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे गांव वाले हैं बैठे हुए साइड साइड में, और बीच में हम लेडीज़ लोग बैठे हुए, घर के जेंट्स लोग मतलब एक साइड बिठा रहे हैं सबको कि एक साइड बैठो। तो यहाँ पे शिखा और तेज अब देंगे सरसों यानी सासू भेंट। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ये रस्म इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी मतलब ये है कि मैं भी सासू माँ बन चुकी हूँ। और यहाँ पे अब शिखा और देंगे। सबसे बड़ों से शुरुआत करते हैं, जैसे जो मतलब मम्मी पापा होंगे उनसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ों से। तो इसमें सासू भेंट में पता नहीं, मुझे नहीं पता ये रस्म क्यों रखी गई है, लेकिन इतना पता है कि जो ससुराल गई हुई लड़की होती है वो जब घर आती है तो जब सासू भेंट होती है तो इसमें एक एक लिफाफा देते हैं, उसमें कुछ पैसे देते हैं। तो जो वो पैसे होते हैं तो जो मम्मी पापा होंगे घर के बड़े वो उसमें जैसे 100-500 जितना, मतलब ये है नहीं कि किसी को इतने रखने ही रखने, जितना कोई रखना चाहे उतना। तो जितने भी पैसे देंगे उतने उसमें 100-50-200 जितना कोई अपने मतलब श्रद्धा अनुसार देना चाहेंगे तो उतना उस पर और रख के फिर वो जो लड़की होंगी वो उन्हीं को ही वापस दिए जाते हैं। लेकिन एक बार देना ज़रूरी है सास ससुर को, फिर उसके बाद वो उन्हीं को ही होते हैं पैसे। तो ये होती है हमारे यहाँ की परंपरा ही मान के चलो, ये काफ़ी पहले से चली आ रही है। और मेरे मायके की बात की जाए तो वहाँ पे जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे गांव में नहीं है ऐसे कि गांव के बुलाए जाते हैं, सिर्फ घर के होंगे और रिश्तेदार मतलब जो रिलेटिव होंगे, अगर कोई रुके हुए होंगे तो वो लोग बैठेंगे। बाकी गांव वालों मतलब गांव वाले नहीं आते ऐसे घर में कि गांव वालों के सामने देना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मेरे ससुराल में पहले सबसे पहले गांव के आएंगे, फिर गांव वालों के सामने देंगे। और ये आप देख ही रहे होंगे शिखा और आशीर्वाद भी ले रहे हैं, दे भी रहे हैं और साथ साथ उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो यही होता है। बाकी उसके बाद थोड़ा इसके जब ये रस्म हो जाएंगी उसके बाद शिखा और तेज गांव जाएंगे। गांव में गांव के लोगों के घर पे जाएंगे तो उनको चाय पानी जो भी कुछ होगा वहाँ पे भी, और जो गांव की मतलब मम्मी वगैरह जो नानी नाना जो बड़े होंगे रिश्ते में उनको भी वो लोग सबको मतलब ऐसी सासू भेंट देंगे। तो यही होता है हमारे यहाँ। तो बाकी आप आगे देखते रहिए, इंजॉय कीजिए। बहुत है ना थे। तो गाइस यहाँ पे बन रहे हैं अस्के। पूरा डब्बा भरा था और अब इतना सा बचा है। इस प्रकार से होती है, पतले पतले से। नाश्ता नुश्ता भी हो गया है और बड़ी मुश्किल से काम ख़त्म हुआ है और अब जाने की तैयारी भी है क्योंकि हमें जाना भी है।
तो गाइज़ यहाँ पे अभी शिखा जा रही है अपने ससुराल। तो यहाँ पे शिखा को विदा करने हम सब लोग जा रहे हैं। तो अभी रोड तक उसको छोड़ने जाएंगे। तो हम ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सब घर के ही लोग हैं और अभी शिखा को विदाई कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट दिन जब लड़की आती है तो उस दिन जब वो अपने मतलब मायके आती है, जब ससुराल जाती है तो उस दिन भी विदाई जैसा ही माहौल होता है, क्योंकि होता ही है जब लड़की घर से जाती है तो रोना तो सभी को ही आता है। बाकी यहाँ पे अभी पहुँचे हैं जो गांव का आंगन होता है सबका, और यहाँ पे हमारे कुल देवता का मंदिर है। तो यहाँ पे शिखा और तेज आशीर्वाद ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे गांव की लेडीज़ लोग भी आई है तो शिखा उनसे मिल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है जितने भी लोग होते हैं सबसे अच्छे से मिल के जाते हैं। तो यहाँ पे शिखा सबसे मिल के जा रही है और सबको बड़ी खुशी खुशी जा रही थी, सबको बात करके जा रही थी। और ये है कृधु। घर से मैं निकल चुकी हूँ और अभी हम पहुँचने वाले हैं फटियों गाँव। तो हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हो बताओ? राज है इसके पीछे, राज। इसके पीछे की हिस्ट्री मैं आपको कभी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी के लिए बस ये है कि हम गांव से निकल चुके हैं विकासनगर के लिए। और फिर अब बस ये शादी वाले ब्लॉग सब आज ही एंड करती हूँ। तब आपको मिलती हूँ मैं सीधा एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो शैतान चलती स्कूटी में पीछे नहीं आ रही है और ऐसे खड़ी हो रखी जैसे पता नहीं कोई घर पे चल रही हो, और अपना ही मुंह देखे जा रही शीशे में। बेटा गिरेंगी देख, क्यों आजा, क्यों आजा मेरा बच्चा, आजा पीछे आजा, चलो आओ आजा। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलती हूँ जल्दी आपके साथ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।